हेलो एवरीवन। सो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बायो रैंकर। तो आज हम सेकंड पार्ट लेकर आए हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस का। इससे पहले भी मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई एनिमल किंगडम की, उसके भी नोट्स जो थे वो टेलीग्राम पे मैंने डाल दिए थे। आज के भी टेस्ट पेपर्स के नोट्स जो हैं वो मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगी, ये वाले टेस्ट पेपर्स भी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो अब मैं डिस्कस करती हूँ विद द फर्स्ट क्वेश्चन। रेस्पिरेशन इन एम्फीबियंस अकर बाय ऑल दीज एक्सेप्ट। एम्फीबियंस में रेस्पिरेशन किसके थ्रू होती है? बताया था मैंने, फ्रॉग को याद रखना, गिल्स के थ्रू, स्किन के थ्रू और लंग्स के थ्रू, एयर सेक्स के थ्रू नहीं होती। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इज सेम इन बोथ लेबियो एंड स्कॉलियोडोन। लेबियो को क्या बोलते हैं? रोहू, जो कि ऑस्टिक्थिस है, और स्कॉलियोडोन को क्या बोलते हैं? डॉगफिश, जो कि कॉन्ड्रिक्थिस है। तो दोनों के अंदर ही हमें एक चीज कॉमन देखने को मिलती है, सेम इन बोथ, वन ऑरिकल एंड वन वेंट्रिकल, वन ऑरिकल एंड वन वेंट्रिकल। पेल्विक फिन्स बियर क्लैस्पर्स, आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा कॉन्ड्रिक्थिस में कि पेल्विक फिन्स बियर क्लैस्पर्स किसके अंदर है? ग्रेट वाइट शार्क के अंदर, जो कि कार्काडॉन है। ऑल द गिवन ऑप्शंस आर इनकरेक्ट बट ब्रैंकियोस्टोमा एक्सेप्ट। सारे ऑप्शंस इनकरेक्ट है ब्रैंकियोस्टोमा के बारे में, पर एक्सेप्ट का मतलब एक करेक्ट है। नोटोकोड एक्सटेंड्स फ्रॉम हेड टू टेल रीजन, ये बिल्कुल ठीक है। ब्रैंकियोस्टोमा जो होता है वो एक्सटेंड करता है हेड से लेके टेल रीजन तक। पेट्रोमाइजोन हैव एन एलोंगेटेड बॉडी बियरिंग डैश पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स। 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स होते हैं, ठीक है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स, बिल्कुल ठीक है। ऑल कॉर्डेट्स आर वर्टिब्रेट्स, नहीं, सारे कॉर्डेट वर्टिब्रेट नहीं होते, क्योंकि अगर कुछ कॉर्डेट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर वो वर्टिब्रल कॉलम में डेवलप नहीं होती नोटोकोड, ठीक है। चूज द करेक्ट मैच, इसमें से करेक्ट मैच बताना है। यूरोकॉर्डेटा ब्रैंकियोस्टोमा, वर्टिब्रेटा लैंसलेट नहीं, सिफेलोकॉर्डेटा एम्फियोक्सिस होता है, ब्रैंकियोस्टोमा और लैंसलेट। साइक्लोस्टोम्स में कौन सी सर्कुलेटरी सिस्टम होती है? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होती है। दैट इज आवर 76th क्वेश्चन। 77th क्वेश्चन, एनालॉगी बतानी है। कॉन्ड्रिक्थिस को ट्राइगोन बोलते हैं। कॉन्ड्रिक्थिस ट्राइगोन मतलब कॉन्ड्रिक्थिस के अंदर एग्जाम्पल क्या होता है? ट्राइगोन का। ऑस्टिक्थिस के अंदर क्या हो सकता है? एंजल फिश का। ऑस्टिक्थिस के अंदर एंजल फिश होती है, ठीक है। स्ट्रीमलाइन बॉडी विद साइक्लॉइड and tenoid scales are feature found in organisms placed in। स्ट्रीमलाइन बॉडी किसकी होती है? ऑस्टिक्थिस की। स्ट्रीमलाइन बॉडी किसकी होती है? ऑस्टिक्थिस की। 79th क्वेश्चन, चूज द इनकरेक्ट मैच। हिपोकैम्पस, सी हॉर्स, हाँ ठीक है। लेबियो को रोहू बोलते हैं, ऊपर बताया। बेटा को फाइटिंग फिश बोलते हैं, बिल्कुल ठीक है। बेटा कैसा है? फाइटिंग है। एक्सोकिटस केटला नहीं होता, ठीक है। वर्टिब्रेटा इज अ सबफाइलम, तो पीसीज क्या है? एक सुपर क्लास है, ये भी मैंने वीडियो में बताया था। हाउ मेनी एनिमल्स गिवन इन द बॉक्स बिलो बिलोंग टू क्लास कॉन्ड्रिक्थिस? एक्सोसिटस, कार्काडॉन, टेरोफाइलम, हाइला, पेट्रोमाइजोन और बेटा। इनमें से बताना है कि कौन कॉन्ड्रिक्थिस को बिलोंग करता है। इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, वीडियो में जाकर देखना, या फिर यहाँ पर शॉर्ट में बता देती हूँ। सैड, प्रीस्ट, सो, शाहरुख इनकार, ट्राइंग टू स्टिंग। सैड, सैड से याद रखना था, सैड से डी डॉग फिश हो जाएगा। प्रीस्ट, सोफिश, शाहरुख इनकार, कार्काडॉन, ट्राइंग टू स्टिंग मतलब ट्राइगॉन, ट्राइगॉन जिसको स्टिंगरे बोलते हैं। तो कार्काडॉन इसमें से एक दे रखा है, बाकी कुछ नहीं दे रखा, तो 1, दैट इज 4th ऑप्शन। रेड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ट्रू फॉल्स बताना है। सेलेमेंडर के पास टेल होती है, स्क्रीन पर डायग्राम आ रहा होगा, बिल्कुल ठीक है। ऑल एम्फीबियंस जो होते हैं उनके पास 2 पेयर ऑफ लिम्स होती हैं, सबके पास तो होती है, बट मैंने आपको बताया था कि एक लिम्बलेस एम्फीबियन होता है। वीडियो में मैंने बताया था कि एक लिम्बलेस एम्फीबियन होता है इक्थियोफिस, जिसके पास लिम्बलेस मतलब लिम्स नहीं होते। बॉडी ऑफ फ्रॉग इज डिवाइडेड इनटू हेड, एब्डोमेन एंड ट्रंक, गलत है। हेड
एब्डोमेन नहीं होता, ट्रंक और टेल होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्राइगोन इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स। ठीक है, ट्राइगोन इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स, टॉर्पीडो, पॉइजन स्ट्रिंग, रोहू, मरीन फिश, एंजल फिश, एक्वेरियम। ये गलत दे रखे हैं। एंजल फिश जो होती है वो एक्वेरियम में पाती है। इसको लर्न करने की मैंने ट्रिक बताई थी। बाप, BAP, बेटा, एक्वेरियम, टेरोफाइलम, और टेरोफाइलम को ही एंजल फिश बोलते हैं। तो बेटा और टेरोफाइलम क्या थे? बेटा और टेरोफाइलम क्या है? एक्वेरियम में पाते हैं। डायग्राम को देख के इसमें बताना है कि क्या है ये नर्व कोड है। दिस इज नर्व कोड। ए क्या है? नर्व कोड। और बी क्या है? नोटोकोड। अब है स्टिंग रे हैव टू स्विम कॉन्स्टेंटली अब टू अवॉइड सिंकिंग। ठीक है, तो स्टिंग रे को कॉन्स्टेंटली स्विम करना पड़ता है अवॉइड करने के लिए सिंकिंग को। क्यों करना पड़ता है ऐसा? उसको पॉसिबल रीज़न बताना है। पॉसिबल रीज़न बताना है तो एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर, एयर ब्लैडर की एब्सेंस की वजह से उसको स्विम करना पड़ता है। और एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर किसके अंदर होता है? कॉन्ड्रिक्थिस के अंदर। और कॉन्ड्रिक्थिस का मैंने अभी आपको याद कराया था, सैड प्रीस्ट और शाहरुख इनका ट्राइंग टू स्टिंग। ट्राइंग टू स्टिंग मतलब स्टिंगरे। स्टिंगरे किसका एग्जाम्पल था? कॉन्ड्रिक्थिस का। और उसमें क्या होता है? एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर होता है। 86 देखते हैं। कारकारोडॉन, कारकारोडॉन जो है वो कैसी होती है? विविपेरस होती है। सबसे पहले इसमें देखो जो आपसे हो सकता है। हिपोकैम्पस, सी हॉर्स होता है तो टेल होगी उसकी, तो टेल हो गया। सेलेमेंडर के अंदर प्रेजेंस होती है लिम्स की, तो इससे आप अपना मार्क कर सकते हो आंसर। ठीक है, हार्ट इज 3 चैम्बर्ड इन, 3 चैम्बर्ड हार्ट किसके अंदर होता है? एम्फीबिया के अंदर होता है। इसका एग्जाम्पल क्या है? इसमें एम्फीबिया कौन सा है? इक्थियोफिस। Living members of this class are ectoparasites having unpaired fins. स्क्रीन पर आ रहा होगा, मैंने साइक्लोस्टोमाटा में बताया था कि अनपेयर्ड फिन्स होती हैं किसके अंदर, और वो एक्टोपैरासाइट होता है। कौन होता है? साइक्लोस्टोमाटा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट शेयर्ड बाय फिशेज एंड एम्फीबियंस। फिशेज और एम्फीबियंस इसमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो शेयर नहीं करते? टिम्फेनम, क्योंकि टिम्फेनम जो होता है वो सिर्फ एम्फीबियंस में प्रेजेंट होता है, फिशेज में नहीं प्रेजेंट होता। बूफो इज डैश एंड डेवलपमेंट इज डैश। बूफो को क्या बोलते हैं? टॉड बोलते हैं। वो कैसा होता है? ओवीपेरस होता है, क्योंकि एम्फीबिया है टॉड, बूफो। तो एम्फीबिया कैसे होते हैं? ओवीपेरस होते हैं, उनमें डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होती है, ये भी बताया मैंने। ठीक है, नेक्स्ट टेस्ट पेपर देखते हैं, जूलॉजी का ही, एनिमल किंगडम का ही। नेक्स्ट टेस्ट पेपर में 151 क्वेश्चन है। चूज द ग्रुप ऑफ एनिमल्स इन विच डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ द बॉडी रिप्रेजेंट्स द गिवन फिगर। मतलब मीजोग्लाया होना चाहिए, एक्टोडर्म और एंडोडर्म होना चाहिए। तो ये किसके अंदर होगा? मतलब अगर मीजोग्लाया है तो वो क्या है? डिप्लोब्लास्टिक है, क्योंकि उसमें एक्टोडर्म और एंडोडर्म प्रेजेंट है। तो इसको क्या बोलेंगे? डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक इसमें से कौन सा है? टेपवर्म तो नहीं हो सकता, ब्रैंकियोस्टोमा भी नहीं हो सकता, फेरेटीमा भी नहीं हो सकता, क्योंकि बाद के फाइलम से। पहले वाले फाइलम जो थे हमारे, जो डिप्लोब्लास्टिक थे, वो कौन से? गोर्गोनिया। और उसका एग्जाम्पल मतलब उसमें एग्जाम्पल कौन कौन से? गोर्गोनिया और प्लूरोब्रैकिया, मतलब सीलेंट्रेटा, निडेरिया और टीनोफोरा। निडेरिया और टीनोफोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, चूज द इनकरेक्ट मैच फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। इनकरेक्ट मैच बताना है। ये मैंने पहले वीडियो में भी बता रखा है कि साइक्लोस्टोमा के अंदर 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स होती हैं, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? साइक्लोस्टोमाटा। इनकरेक्ट है ये, 4 to 5 नहीं होती, 6 to 15 होती हैं। 154 क्या है? ऑड वन विद रिस्पेक्ट टू ऑर्गेनिज्म विच हैव वेंट्रल माउथ एंड गिल स्लिट्स विदाउट ऑपरक्यूलम। गिल स्लिट्स होती हैं विदाउट ऑपरक्यूलम कॉन्ड्रिक्थिस के अंदर। कॉन्ड्रिक्थिस का एग्जाम्पल टेरोफाइलम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 155। चूज द ऑप्शन दैट इंक्लूड्स करेक्ट सेट ऑफ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप इन बिटवीन सीलेंट्रेट्स एंड टीनोफोर्स। सीलेंट्रेट और टीनोफोर के बीच में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का करेक्ट सेट कौन सा है? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, रेडियल सिमेट्री,
रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन थ्रू बॉडी सरफेस, ठीक है, तीनों हैं ये, बट बायोलुमिनेसेंस तो हमें टिनोफोरा में देखने को मिलता है। बट ये तीनों जो चीज़ें थी ये हमें सिलेंट्रेट और टिनोफोरा दोनों में देखने को मिलेंगी, टिश्यू लेवल भी, रेडियल भी, और रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन थ्रू बॉडी सरफेस। बट बायोलुमिनेसेंस सिर्फ किस में होगा? टिनोफोरा में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स ब्लड सर्कुलेट्स इन क्लोज्ड सर्किट? क्लोज्ड सर्किट का मतलब क्या है? क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है, वेसल्स के अंदर ब्लड फ्लो करेगा, तो वो किसके अंदर होता है? एनालिडा के अंदर। ये तो दोनों आर्थ्रोपोडा के एग्जाम्पल हैं और ये हेमिकॉर्डेटा का एग्जाम्पल है। तो मैंने आपको ओपन में याद कराया था, आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, मैंने आपको लिख के दिखाया था कि आर्थ्रोपोडा में और हेमिकॉर्डेटा जो होते हैं उनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, एनालिडा जो होता है उसके अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। 157th, बॉम्बेक्स कैसा होता है? इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट। लिम्युलस क्या होता है? लिविंग फॉसिल। लोकस्टा ग्रीगेरियस पेस्ट होता है। क्यूलेक्स वेक्टर होता है। हाई रीजनरेशन कैपेसिटी प्लेनेरिया के अंदर देखने को मिलती है। आइडेंटिफाई द एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ गिवन कैरेक्टर्स। कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल विद मस्कुलर फेरिंग्स होना चाहिए, सेक्सेस सेपरेट होने चाहिए, बॉडी सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन होना चाहिए। तो ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स हमें किसके अंदर देखने को मिलती है? एस्केलमेंथीज के अंदर। सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होता है, काट के देखते हैं, राउंड वर्म बोलते हैं उसको, एस्केरीज। 161, ऑर्गेनिज्म पोजेसिंग ओनली अम्ब्रेला शेप्ड मेड्यूसा फॉर्म ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल इज। अम्ब्रेला शेप्ड कौन सा होता है? ओरिलिया। डायग्राम आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। 162, कैलकेरियस एक्सोस्केलेटन एंड एब्सेंस ऑफ मेटाजेनेसिस। बी, कैलकेरियस एंडोस्केलेटन। इसमें कैलकेरियस एक्सोस्केलेटन है, इसमें कैलकेरियस एंडोस्केलेटन है। और रेडियल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री किस में देखने को मिलती है? एकाइनस में। तो इसका आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। सेलेक्ट द फीचर दैट डिफ्रेंशिएट्स प्लेटीहेल्मिन्थेस फ्रॉम एनालीड्स। जो प्लेटीहेल्मिन्थेस को एनालीड्स से डिफर करता है। तो ट्रिप्लोब्लास्टी इनफॉर्मर, ट्रिप्लोब्लास्टी तो दोनों में होती है क्योंकि प्लेटी से ट्रिप्लोब्लास्टी स्टार्ट हो जाती है। बायलेटरल सिमेट्री इन लेटर, लेटर के अंदर बायलेटरल सिमेट्री है, दोनों में बायलेटरल सिमेट्री देखने को मिलेगी। एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड इन फॉर्मर, नोटोकॉर्ड तो दोनों में ही एब्सेंट होंगी क्योंकि नोटोकॉर्ड तो स्टार्टी कॉर्डेट्स में होती हैं, ठीक है। तो प्रेजेंस ऑफ सिलोम इन लेटर, इसके अंदर सिलोम प्रेजेंट होता है, इसके अंदर ये सिलोम प्रेजेंट नहीं होता, ये एक यूनिक फीचर है, ठीक है। एनालीड्स में क्या होता है? सिलोम प्रेजेंट होता है। प्रेजेंस ऑफ विच कैरेक्टर इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट्स ऑन लैंड। लैंड पे अलग अलग टाइप की डाइवर्सिफिकेशन है इंसेक्ट्स की, किसके बेसिस पे? एक्सोस्केलेटन के बेसिस पे। फेराटीमा, एनोफ्लेस, पेरीप्लैनेटा एंड एपिस, ये सारे जो हैं इनके बारे में ट्रू क्या है कि ये सेम फाइलम को बिलोंग करते हैं? नहीं। एनोफ्लेस, पेरीप्लैनेटा और एपिस ये सेम फाइलम को बिलोंग करते हैं, नो डाउट, बट फेराटीमा जो है दैट बिलोंग्स टू द एनालिडा, ठीक है। जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं? नहीं, आर्थ्रोपोडा के अंदर जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं, बट फेराटीमा तो एनालिडा को बिलोंग कर रहा है। दे ऑल पोजेस अ वेंट्रल हार्ट, वेंट्रल हार्ट होता है, हाँ ठीक है, मतलब गलत है। वेंट्रल हार्ट जो होता है वो किसके अंदर प्रेजेंट होता है? सिर्फ पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना के अंदर, मतलब आर्थ्रोपोड्स के अंदर वेंट्रल हार्ट प्रेजेंट होते हैं। ये भी स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। वेंट्रल हार्ट जो होता है वो प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। नन ऑफ देम हैज़ एक्वेटिक हैबिटेट इन अडल्ट फॉर्म, ये स्टेटमेंट ठीक है, किसी के पास भी एक्वेटिक हैबिटेट जो होता है वो नहीं होता, ठीक है, अडल्ट फॉर्म में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज कैरेक्टर ऑफ नॉन कॉर्डेट्स, इसमें से कौन सा है जो कैरेक्टर ऑफ नॉन कॉर्डेट्स जो है कंसीडर नहीं किया जा सकता? होलोडोर्सल नर्व कोड, होलोडोर्सल नर्व कोड जो है वो नॉन कॉर्डेट्स का कैरेक्टर नहीं कंसीडर किया जा सकता क्योंकि जो नॉन कॉर्डेट्स होते हैं उनके अंदर कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज कैरेक्टर ऑफ नॉन कॉर्डेट। इसमें से नॉन कॉर्डेट्स का कैरेक्टर कौन सा नहीं है, मतलब कि वो कॉर्डेट्स का कैरेक्टर होना चाहिए, तो कॉर्डेट्स का कैरेक्टर इसमें से कौन सा है? होलोडोर्सल नर्व कोड, ठीक है।
ताकि स्पाइनल कोड उसमें से जा सके। चूज द ऑर्गेनिज्म विच इज डायशियस, ओविपेरस, एग्जिबिट्स इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, पाइला। मोलस्का में ये सारी चीज़ें होती हैं। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू अडल्ट स्टेज ऑफ वर्टिब्रेट्स। करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। ऑल वर्टिब्रेट्स हैव नोटोकॉड इन देयर एम्ब्रियोनिक लाइफ। विच ऑफ द फीचर्स इज नॉट एग्जिबिटेड बाय पेट्रोमाइजोन। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, सकिंग और सर्कुलर माउथ ऑफ जॉज होता है, माइग्रेट करते हैं वो स्पॉनिंग के लिए फ्रेश वाटर में। तीनों स्टेटमेंट ठीक हैं, सिर्फ एक ये गलत है, पेयर्ड फिन्स नहीं होती, अनपेयर्ड फिन्स होती हैं। ठीक है, आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा जो मैंने साइक्लोस्टोमाटा में आपको पढ़ाया था। विच अमंगस द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ पॉइंट डिफरेंस बिटवीन कॉन्ड्रिक्थिस एंड ऑस्टिक्थिस। कॉन्ड्रिक्थिस और ऑस्टिक्थिस के बीच में कौन सा पॉइंट ऑफ डिफरेंस नहीं हो सकता। कोल्ड ब्लडेड एनिमल, कोल्ड ब्लडेड नेचर जो है वो दोनों का ही होता है, तो कोई डिफरेंस ही नहीं है इसमें, मतलब ये सिमिलैरिटी है। चूज द ऑड वन विद रिस्पेक्ट टू मैमेलिया। टेरोपस, प्लेटिपस, पैंथेरा, तीनों मैमेलिया को बिलोंग करते हैं, बट पाइथन जो है वो रेप्टिलिया है। हार्ट डज नॉट हैज़ राइट लेफ्ट एंड राइट ऑरिकल इन। लेफ्ट और राइट ऑरिकल हार्ट का किसमें नहीं होता है। देखो, लेफ्ट और राइट ऑरिकल, हार्ट डज नॉट हैव लेफ्ट एंड राइट ऑरिकल, मतलब लेफ्ट और राइट ऑरिकल हार्ट में नहीं होता, प्रेस्टिज में। ठीक है। फोर लिम्स ऑफ बर्ड्स आर मॉडिफाइड फॉर। फोर लिम्स किस में मॉडिफाई हो जाते हैं, फ्लाइंग के लिए मॉडिफाई हो जाते हैं। लिम्बलेस एम्फीबियन कौन सा है, इक्थियोफिस है। वर्टिब्रल कॉलम इसमें से कॉर्डेट में विदाउट वर्टिब्रल कॉलम, इसमें से कौन सा जो है वो विदाउट वर्टिब्रल कॉलम होता है, साल्पा। साल्पा जो होता है वो यूरोकॉर्डेटा होता है। यूरेकॉर्डेटा जो होते हैं वो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है उनके अंदर। ठीक है, यूरोकॉर्डेटा को बिलोंग करता है साल्पा, और उसके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, वर्टिब्रल कॉलम नहीं प्रेजेंट होता। द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स आर ट्रू फॉर क्रोकोडाइल्स एक्सेप्ट। सारे कैरेक्टर्स जो है वो ठीक होने चाहिए, एक कैरेक्टर्स में से नहीं है ठीक। तो 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, पोइकिलोथर्म कोल्ड ब्लडेड होते हैं, सिर्फ एव्स और मैमेलिया वार्म ब्लडेड होते हैं, बाकी सारे कोल्ड ब्लडेड होते हैं। ठीक है। ओवीपेरस होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन नहीं होती। सिमिलैरिटी बिटवीन हेमिकॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स इज द प्रेजेंस ऑफ। हेमिकॉर्डेट और कॉर्डेट्स में सिमिलैरिटी क्या है बिटवीन हेमिकॉर्डेट एंड कॉर्डेट, डायोशियस होते हैं दोनों। ठीक है, हेमिकॉर्डेट और कॉर्डेट कैसे होते हैं, डायोशियस होते हैं, मतलब यूनिसेक्सुअल होते हैं। किलोने बिलोंग्स टू क्लास रेप्टिलिया। व्हाट डज द क्लास नेम रेफर टू, क्रीपिंग मोड ऑफ लोकोमोशन। उन क्लास को क्या बोलते हैं रेप्टिलिया को, कि वो क्रीप करते हैं, क्रॉल करते हैं। फ्लाइंग एडेप्टेशन इन बर्ड्स, इसमें से कौन सा फ्लाइंग एडेप्टेशन के लिए रोल प्ले करता है, बट एक चीज़ है जो कि फ्लाइंग एडेप्टेशन में हेल्प नहीं करती, न्यूमेटिक बोन्स, मतलब खोखली हल्की बोन्स। ओविपेरिटी, एयर सेक्स, प्रेजेंस ऑफ फेदर्स। एयर सेक्स भी हेल्प करेंगी और प्रेजेंस ऑफ फेदर तो ऑफकोर्स हेल्प करेंगे, बट ओविपेरिटी जो है वो हेल्प नहीं करती, फ्लाइंग एडेप्टेशन नहीं है। ठीक है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एकाइनोडर्म्स एक्सेप्ट, ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, तो इसमें क्या था, फिर से ऑक्टोपस। अच्छा, एकाइनोडर्म्स का, एकाइनोडर्म्स क्या होते हैं, सी लिली भी है, सी अर्चिन भी है, सी कुकुम्बर भी है, बट सी हेयर नहीं होता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। मीजोग्लाया इज प्रेजेंट इन बिटवीन एक्टोडर्म, एंडोडर्म, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म इन ओबेलिया। ओबेलिया में एक्टोडर्म और एंडोडर्म प्रेजेंट होता है, मीजोग्लाया इज प्रेजेंट बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, मतलब डिप्लोब्लास्टिक नेचर। यस, डिप्लोब्लास्टिक नेचर होता है। एस्टेरीज एग्जिबिट रेडियल सिमेट्री इन अडल्ट स्टेज, बिल्कुल ठीक है। बायलेटरल सिमेट्री किस में होती है, लार्वल स्टेज के अंदर। फेशियोला इज अ सूडोसिलोमेट एनिमल, नहीं, फेशियोला सीडोसिलोमेट नहीं होता। एस्केलमेंथीस को सूडोसिलोमेट बोलते हैं। ठीक है। टीनिया इज ट्रिप्लोब्लास्टिक, बिल्कुल ठीक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक किसके अंदर से नेचर स्टार्ट हुआ था, प्लेटीहेल्मिन्थेस के अंदर,
और हमने पढ़ा है कि तीनों प्लानिंग फेल, टीनिया जो है वो प्लेटीहेलमिन्थेस का एग्जाम्पल है जिसमें ट्रिप्लोब्लास्टिक नेचर आता है। 187 क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन विच स्टेट्स एग्जाम्पल्स ऑफ द फॉलोइंग। राउंडवॉर्म कंटेन्स प्रोबोसिस ग्लैंड, गिल्स इनसाइड मेंटल कैविटी। राउंडवॉर्म कौन होगा? फिलेरियल। कंटेन्स प्रोबोसिस ग्लैंड। अच्छा, सबसे पहले ये देखो, गिल्स इनसाइड मेंटल कैविटी। गिल्स इनसाइड मेंटल कैविटी मतलब मुलस्का की बात हो रही है। मुलस्का की बात हो रही है तो काइटन आ जाएगा, क्योंकि मैंने आपको याद कराया था फिर से ऑक्टोपस देखेंगे आप चाय पी लो, तो चाय से मैंने याद कराया था काइटोप्लूरा, दैट इज काइटन, तो ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनकरेक्ट मैच फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन ऑप्शंस। इनकरेक्ट मैच बताना है। टीनिया डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी, बिल्कुल ठीक है। प्लेनेरिया एक्वेटिक फ्लैटफॉर्म, बिल्कुल ठीक है। एस्केरीज एसिलोमेट कब से होने लग गया? एस्केरीज कैसे होते हैं? सूडोसिलोमेट एस्केलमेंथीज को बिलोंग करता है ये। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉर्डेट्स रिप्रेजेंट्स ओपन सर्कुलेशन? ओपन सर्कुलेशन किस में होता है? डोलियोलम में। स्पॉन्जिला डज नॉट हैव रेस्पिरेटरी ऑर्गन बिकॉज इट। स्पॉन्जिला के पास रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होते बिकॉज इट हैज़ पोरस बॉडी एंड गैशियस एक्सचेंज अकर्स थ्रू बॉडी सरफेस। ठीक है, 196 इसको पहचानो, ये क्या है? रेप्टाइल्स हैं। ठीक है, ये लिजर्ड है और ये कैमेलियन है, तो ये 3 चैम्बर्ड हार्ट्स होते हैं। तो यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन ये है, ऑल द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस के फाइलम के कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं एक्सेप्ट वन। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, और हुक्स और सकर्स प्रेजेंट होते हैं। बट ट्रू सेगमेंटेशन हमें कहाँ से देखने को मिलती है? एनालिडा से देखने को मिलती है, प्लेटीहेलमिन्थेस में नहीं होती। तो यहाँ हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। मैंने आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई है आकाश के पेपर्स की। नेक्स्ट लेक्चर में आपको PYQ कराऊंगी। ठीक है, तो हमारा ये चैप्टर ओवर हो जाएगा विद कंप्लीट प्रैक्टिस ऑफ द क्वेश्चंस। इसकी जो नोट्स होंगे, नोट्स मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करा दिए थे एनिमल किंगडम के। अब मैं क्वेश्चन की भी PDF डाल दूंगी। ठीक है, तो वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।